हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फाइनली आज आपके लाए हैं एवरेज का सेकंड पार्ट का वीडियो। आप सभी को पता है, आपने मेरे पहले पार्ट का वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों, जब तक आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखोगे सेकंड पार्ट को नहीं समझ पाओगे। फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लोगे 101% सेकंड पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और लगातार वीडियोज मिलने वाले हैं, तो इसलिए चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल भी टाइम बेकार नहीं करेंगे। आप क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करिए और देखिए आपने कितने प्रश्नों में कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। तो वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। आप देखेंगे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और बड़े कम टाइम में सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। समय को बिल्कुल भी बेकार नहीं करते हैं, नो बकवास। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर जो आप सभी के सामने है एवरेज का, आप लोग भी लगा सकते हैं कितने क्वेश्चन सही है, कमेंट में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 11 परिणामों का औसत 50। यानी हमारे पास 11 संख्याएं हैं, अगर उन 11 संख्याओं का हम औसत निकालेंगे तो उनका औसत कितना आएगा? 50 आएगा। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। जो स्टार्टिंग की 6 संख्याएं हैं उनका औसत 49 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। छठवां परिणाम क्या होगा? जो छठवां नंबर होगा बच्चों, आपको बताना वो कौन सी संख्या है। हमारे पास फाइनली 11 संख्याएं हैं, उन 11 संख्याओं का औसत 50 दिया गया। आप सभी पहले इस सवाल का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद हम आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को आप थॉट प्रोसेस पे कैसे कर पाएंगे। 3 से 4 मिनट आप कष्ट करके इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन इससे भी डिफिकल्ट है, इसी टाइप का है, और आपको दिखाएंगे उस क्वेश्चन को सेकंड में कैसे आप निपटाते हैं। तो प्यारे बच्चों समझिए, इसका मतलब हुआ हमारे पास 11 संख्याएं हैं। आप पहले प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास 4 संख्याएं और ये 4 हमारी 8 संख्याएं और ये 3 बच्चा 11 संख्या हो गई। अगर इन 11 संख्याओं का हम योग निकालेंगे तो हम सभी को पता है कि भैया अगर औसत में हम संख्या से गुणा करेंगे तो इनका योग आ जाएगा। औसत बच्चों कितना है? 50 है। संख्या कितना है? 11 है। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 550 आ जाएगा। शुरू की 6 संख्याएं, शुरू की 6 संख्याओं का जो औसत दिया गया है, इनका औसत हमें दिया गया है 49। अगर हम 49 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 54 और 6 चौका 24 5 29 294 आ जाएगा। क्योंकि कल की ही क्लास में आपने पढ़ा था, जो इसका पहला वीडियो अपलोड हुआ है, कि औसत में संख्या का कभी भी गुणा करोगे तो योग आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पार्ट के वीडियो को जरूर वॉच कर लो, अगर आपका बहुत बेस कमजोर है तो बच्चों। लास्ट की 3 संख्याएं और ये 3 6 संख्याएं अगर लेंगे तो लास्ट की 6 संख्याओं का हमें एवरेज दिया गया है 52। भाई अगर 52 में 6 का गुणा करेंगे तो इनका योग आ जाएगा 6 दूना 12, 6 पंचे 30 और 1 31, 312। अब बच्चों अगर हम इन पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे, शुरू की 6 और अंतिम की 6, तो आपको क्या मिल जा रहा है? 4 2 6 9 1 10 और 3 2 5 1 6, 606 मिल गया। क्यों ज्यादा मिल गया? संख्या तो आपके पास 11 ही थी, जबकि 11 संख्याओं का योग 550 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना योग आ गया? 606 आ गया। बच्चों ज्यादा आ गया। क्यों आ गया? पता है, क्योंकि इस संख्या को आपने 2 बार जोड़ा है। एक संख्या जो बीच वाली है उसको आप 2 बार जोड़ रहे हो, यानी उस संख्या को अगर आपने 2 बार जोड़ा है तो उसका एक बार मान बढ़ जाएगा। एक बार जितना ज्यादा वैल्यू आ रहा है वही आपकी छठवीं संख्या है, और आपको छठवीं संख्या चाहिए थी। यानी कहने का मतलब छठवीं संख्या जो होगी बच्चा, वो आपका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। भाई हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, हमारा छठवीं संख्या आ जाएगा 56, जो कि आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, यही तो आपको समझ में आया। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम और किस तरीके से कर सकते हैं, इसको भी आप समझिए। अगर हमें यहाँ पर कहा गया, अब इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझिएगा, अगर यही समझ में आ गया क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएंगे। हमें कहा गया है 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी हमारे पास जो 11 संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं 50 50 50 50 है। ऐसा ही हमने आपको पहले भी बताया है कि नहीं? अब देखिए, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। आप देखेंगे बच्चों, जो स्टार्टिंग की 6 संख्याएं हैं वो आपकी 49 है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो हमें कहा गया है 11 परिणामों का औसत 50 है, तो इसका मतलब 11 की 11 संख्याएं सबकी सब 50 है। लेकिन स्टार्टिंग की 6 संख्याएं अगर 49 है तो कहीं ना कहीं ये औसत से हमारे एक कम है। औसत से हमारे एक कम है भाई, औसत तो 50 है लेकिन ये 49 है, तो एक कम है। और ऐसे ही हमारे पास 6 संख्याएं हैं तो टोटल वैल्यू इनका 6 कम है, और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो आप देखोगे बच्चों, ये औसत से 2 ज्यादा है।
एक संख्या 2 ज्यादा है, तो ऐसे ही अगर 6 संख्याएं हैं तो इनका जो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा बच्चा, टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, 6 का गुणा कर दोगे तो 12 ज्यादा हो जाएगा। अब इधर की संख्याएं 6 माइनस है, अगर इधर की संख्याएं 6 प्लस होती तो जितना उधर माइनस था उतना ही इधर प्लस है, तो बच्चा ये फिनिश हो जाता, जो हमारा औसत था वही हमारी छठवीं संख्या होती। लेकिन यहाँ पर 6 माइनस है और ये 12 ज्यादा है, तो यहाँ इसका 6 तो इसका फिनिश हो जाएगा, इसका जो वैल्यू बचेगा प्लस का 6 बचेगा। ये जो छठवीं संख्या होगी औसत से 6 ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मान अब भी +12 आ रहा है, तो 6 अगर आप हटा भी दोगे यहाँ से तब भी वैल्यू हमारा 6 ज्यादा आएगा, तो जो छठवीं संख्या हो जाएगी 50 से 56, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्वेश्चनों को कर पाओगे, बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा। आपने क्या देखा, आपने देखा कि भैया ये 49 है यानी 1 कम है तो कुल 6 कम है, ये 52 है तो औसत से 2 ज्यादा है, 6 संख्या है तो 12 ज्यादा है। बच्चों इनका डिफरेंस देख लो, अगर वो माइनस है ये प्लस है, प्लस का वैल्यू ज्यादा है तो कितना ज्यादा है माइनस वाले से, उनका डिफरेंस देख लो, जितना ज्यादा है इसमें प्लस कर देना, जितना कम रहेगा माइनस कर देना, डायरेक्टली आंसर ले लेना, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गुणा भाग नहीं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप देखेंगे इसी के ऊपर जस्ट बेस्ड है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भैया 17 परिणामों का औसत 10.9 है और 9 परिणामों का औसत 10.5 है, अंतिम 9 परिणामों का औसत 11.4 है। तो बच्चों आप देखिए ना, अगर 17 परिणामों का औसत 10.9 है, शुरू के 9 परिणामों का औसत 10.5 है, तो ये हमारे औसत से कितना कम है, ये हमारे औसत से 0.4 कम है, 0.4 कम है। और अंतिम के जो 9 परिणाम है ये औसत से कितना ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 0.5 ज्यादा है। बच्चों ओवरऑल इनका डिफरेंस देखोगे 0.1 का आएगा, वो वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि ये माइनस है और वो प्लस है। और ऐसे ही हमारी 9 संख्याएं हैं जिनका वैल्यू 0.1 ज्यादा है, तो 9 से गुणा कर दोगे 0.9 का डिफरेंस आएगा, यानी ज्यादा आएगा वैल्यू, तो फाइनली औसत में हमें यही ऐड कर देना है, जो हमारा रियल औसत है 17 संख्याओं का उसी में हमें 0.9 को प्लस कर देना है, 11.8 आपका आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं, सेकंड में करिए इन सवालों को। आप फिर से देखिए 9 परिणामों का औसत आपको दिया है इतना, इससे कितना कम है 0.4, ए वाला देखोगे बच्चों इससे कितना ज्यादा है 0.5, ये ज्यादा है, इनका डिफरेंस कितना है 0.1, क्योंकि 9 संख्याएं हैं तो इनका वैल्यू +9 आ जाएगा, इसमें गुणा कर दोगे +0.9 आ जाएगा, बस औसत में जोड़ देना है, माइनस आ गया बच्चा आंसर, माइनस कर देना है, प्लस आ गया तो आपको प्लस कर देना है, औसत क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए तो आप देख पा रहे हैं ये सब सवाल जो आपके लगते हैं कि डिफिकल्ट है, उन क्वेश्चनों को भी आप बड़े कम टाइम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन देखोगे 12 व्यक्तियों का औसत 1 कम हो जाता है जब 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 28 वर्ष और 32 वर्ष है के स्थान पर 2 महिलाएं समान उम्र की आ जाती हैं, प्रत्येक महिला की आयु क्या होगी। यहाँ पर आप समझिएगा 12 लोग हैं, कितने पर्सन है 12 पर्सन है, इस 12 के समूह में 2 लोग ऐसे हैं जिनका एज 28 साल है और 32 साल है। अगर 28 और 32 को जोड़ लें बच्चों तो 60 साल हो जाएगा, 28 और 32 को जोड़ लें तो 60 साल हो जाएगा। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 28 साल और 32 साल के हैं, इनका उम्र जोड़ लें तो 60 साल हो जाएगा। के स्थान पर 2 महिलाएं समान उम्र की आ जाती हैं, यानी ये लोग हमारे समूह से चले जाते हैं। हम 12 लोग थे, 2 लोग चले गए, उनका एज कितना था 60 वर्ष था, उनके स्थान पे 2 महिलाएं आ गई, तो संख्या में कोई अंतर नहीं आया, संख्या पहले भी 12 अब भी 12, संख्या पहले भी 12 अब भी 12। अगर 2 महिलाएं आ गई और समान उम्र की आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, समान एज की 2 महिलाएं आ गई तो संख्या में तो कोई अंतर आया नहीं। लेकिन उनके आने से क्या हुआ बच्चों, औसत में 1 की कमी हो गई है, इनके जाने से, महिलाओं के आने से औसत में 1 की कमी हो गई है, यानी जाने वाले व्यक्ति आने वाले व्यक्ति से ज्यादा उम्र के थे। जो लोग गए हैं उनकी एज ज्यादा होगी, जो लोग आए हैं उनकी एज कम होगी, तभी औसत में कमी हुई है। औसत में वृद्धि होगी तो आने वालों की एज ज्यादा होगी, जाने वालों की एज कम होगी, लेकिन यहाँ औसत में कमी हुई है, इसका मतलब जाने वाले लोग बच्चों ज्यादा एज के हैं, आने वाले कम हैं। अगर औसत में 1 की कमी हुई है तो संख्या तो 12 है ना, औसत में 1 की कमी हुई है तो संख्या तो 12 है, तो कुल 12 की कमी हो जाएगी, सबका एज 1-1 साल कम हो जाएगा, सबका एज 1-1 साल कम हो जाएगा। जो लोग गए थे 60 साल के थे, तो जो लोग आए होंगे 48 साल के होंगे, क्योंकि 60 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा,
तो जो लोग आए हैं वो 48 साल के हैं, क्योंकि 12 वर्ष कम लेके आए हैं। तो 12 वर्ष कम लेके आए तो सभी में एक एक साल क्या हो गया, कम हो गया। जब सभी लोग एक एक साल कम हो गए तो औसत क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। तो वो 12 वर्ष कम लेके आए हैं, जाने वाला 60 साल का, आने वाला 48 साल का। उनका एज 12 कम है, तभी 12 लोगों में एक एक की कमी हो गई, तो औसत जो भी पहले रहा होगा उसमें एक की कमी हो गई। तो महिलाओं की एज 48 साल है, इसमें 2 महिलाएं हैं, तो प्रत्येक महिला बच्चा 24 साल की है। मुजबानी सवाल को लगाओ, कैलकुलेशन तो फिनिश कर देना है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सारा कैलकुलेशन फिनिश है। आप देख पा रहे हैं सवाल कैसे आपके सेकंड में लग जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक बल्लेबाज ने 10 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए, 11वीं पारी में 50 रन बनाए, जिससे औसत 4 रन बढ़ गया। 11वीं पारी के बाद औसत क्या था? बच्चों भाई कॉन्सेप्ट करोगे तो आप इस सवाल को मान लोगे भैया 10वीं पारी तक का जो औसत था वो यक्स था। पहले भाई कॉन्सेप्ट देख लो, फिर शॉर्ट ट्रिक पे देख लो। 11वीं पारी का औसत आप मान सकते हैं कि 11वीं पारी का जो औसत होगा यक्स प्लस 4 होगा, क्योंकि 11वीं पारी में उस व्यक्ति ने 50 रन बनाए जिससे औसत उसका 4 बढ़ गया। अब बच्चों आप समझिएगा, पहले का औसत क्या था, यक्स था, उसने 50 रन 11वीं पारी में बना दिया, औसत 4 बढ़ गया, यक्स प्लस 4 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करोगे 11 यक्स प्लस 44 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो 10 यक्स आएगा। अगर आपने औसत का संख्या में गुणा किया तो ये 10वीं पारी तक का कुल रन आ गया। अगर 10वीं पारी तक का औसत यक्स था तो 10वीं पारी तक का कुल रन 10 यक्स हो गया। 11वीं पारी तक का अगर औसत बच्चों यक्स प्लस 4 है तो पहली पारी से लेके 11वीं पारी तक के कुल रनों की संख्या 11 यक्स प्लस 44 हो गया। पहली पारी से लेके 11वीं पारी तक के कुल रनों में से पहली पारी से लेके 10वीं पारी तक का कुल रन घटा दोगे तो सिर्फ 11वीं पारी का रन बचेगा। 1 से लेके 11 पारियों तक के रनों में से 1 से लेके 10 तक के पारियों का रन घटा दोगे तो बच्चों सिर्फ एक पारी का रन बचेगा और 11वीं पारी होगी और उसका रन रेट आपको 50 दे रखा है। तो 11 में से 10 गए यक्स और ये 44 आपका इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो बच्चा यक्स का मान 6 आ गया, यानी 10वीं पारी तक 6 औसत था, 10वीं के बाद 6 प्लस 4 यानी 10 का औसत है। यही तो आपका बाई कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस सवाल का देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक इन द सेंस एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज कैसे लगता है। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर उसने 11वीं पारी में 50 रन बनाए हैं और इससे उसका रन रेट 4 बढ़ गया है, इसका मतलब रन रेट अगर 4 बढ़ गया है तो हर पारी में 4 रन 4 रन 4 रन 4 रन बढ़ गया है। पहले क्या रन था अपने को नहीं पता है, लेकिन जो भी रन रेट रहा होगा हर पारी का बराबर, तभी तो औसत निकलता है। उसमें 4 रन बढ़ गया जिससे औसत 4 बढ़ गया। तो बच्चा अगर 11 पारी है और हर पारी में 4 रन बढ़ा तो इसका मतलब उसने 11वीं पारी में 44 रन ज्यादा बनाया। अन्य पारियों की तुलना में 11वीं पारी में 44 रन एक्स्ट्रा बना दिया, वही 44 रन हर पारी में ऐड हो गया 4 रनों की अपेक्षा, इसीलिए औसत 4 बढ़ गया। बात क्लियर है। अगर उसने 44 रन एक्स्ट्रा बना दिया तो इसका मतलब उसने 11वीं पारी में कितना रन बनाया था बच्चों, 50 बनाया था, और एक्स्ट्रा रन कितना बनाया, इसमें 44 रन एक्स्ट्रा बनाया जिससे औसत 4 बढ़ गया। तो 44 घटा दोगे तो इसका मतलब पहले वो हर पारियों में 6 रन बना रहा था। पहले कितना बना रहा था, हर पारी में 6 रन, लेकिन उसने 11वीं पारी में 50 रन बना दिया जिससे औसत 4 बढ़ गया, तो कुल 11 पारियों में 44 रन एक्स्ट्रा बना दिया। तो वही बच्चों पहले का उसका रन रेट 6 था, अब अगर 4 बढ़ गया तो अब उसका रन रेट कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि 44 रन एक्स्ट्रा बनाने से इसी में हर पारी में 4 रन ऐड हो गया तो 10 रन बनने लगा, तो उसका फाइनली कितना आ गया, औसत 10 आ गया। तो ऐसे ही डायरेक्टली आप क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी समस्या नहीं आएगी। 11 का 4 में गुणा किए 44, 50 में से 44 घटाए 6 आया, ये पहले का हो गया। बच्चा नया औसत क्या हो गया, 4 प्लस कर दिए 10 हो गया। तो सेकंड में क्वेश्चंस आपके लगते चले जाएंगे, समस्या 1% की आपको नहीं आएगी। ये देखो सवाल आपका, अगला सवाल, एक क्रिकेट के 5 पारियों का औसत रन 20 है, इनका जो औसत रन है 20 है, इसका मतलब पांचों पारी में 20 रन 20 रन 20 रन 20 रन और 20 रन है। उसके बाद क्या कहा, यदि प्रथम 4 पारियों का रन 14, 30 और 40 और 10 है तो 5वीं पारी में कितना रन उसने बनाया। अब आप एक बात समझिए,
पहले का क्या था, हर पारी में उसके 20-20 रन बने होंगे, लेकिन अभी कितना हो गया, 14, 30, 40 और 10। तो आप देख पाएंगे इस पारी में उसका 6 रन कम बना, इस पारी में उसका 6 रन कम बना, इस पारी में बच्चों उसका 10 रन एक्स्ट्रा बना, इस पारी में उसका 20 रन एक्स्ट्रा बना, इस पारी में उसका 10 रन कम बना। अब इसी को बैलेंस करना है। अब यहाँ पर 10 माइनस है, यहाँ 10 प्लस है, तो इसको आप फिनिश कर दो। यहाँ पर 6 माइनस है, 20 प्लस है, बच्चा 6 माइनस होगा, तो फिर भी अभी ओवरऑल यहाँ पर जो हमारा औसत है उन सबसे इनका वैल्यू 14 ज्यादा आ रहा है, इनका वैल्यू 14 ज्यादा आ रहा है। तो इनको बैलेंस करना है, तो यहाँ से 14 माइनस कर दो, जो आपका ज्यादा वैल्यू है वही माइनस कर दो। यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है बच्चों, तो वही हमें क्या कर देना है, यहाँ से माइनस कर देना है। 14 अगर हम माइनस कर देंगे 20 में से अगर हम यहाँ पर 14 माइनस कर देंगे, बोर्ड में भी हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ये बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों, तो आप कंसीडर कर सकते हैं आज। अच्छा अभी सही हो गया, तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, उसी में से अगर हम 20 में से 14 माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। तो आपका जो पांचवी पारी का रन होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, आप इनको जोड़ लेते, ठीक है, 40, 30, 70, 10, 80, 80 और 10, 90, 4, 94 आ गया। और 5 पारियों का औसत 20 है बच्चों, कुल रनों की संख्या आपका 100 हो जाएगा। इसका मतलब पांचवी पारी में कितना बनाया होगा, 6 रन बनाया होगा। डायरेक्टली आप इनको माइनस भी कर सकते थे। तो अलॉट ऑफ मेथड्स हैं जिनके माध्यम से इनके क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। एंड आई होप कि बस आप समझ पा रहे हैं कि अभी जस्ट स्टार्टिंग है, तो वीडियो बहुत लेंथी नहीं बन रही है, लेकिन ये वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी हमारे एप्लीकेशंस पे भी, जो कि लगभग उसका काम द एंड हो चुका है। बस इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है और आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हैं हमारे साथ लग के, तो 101% अच्छा करेंगे और आप जो है जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बेहतर करके आएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान देना बच्चों। बस एक बात ध्यान देना, हमेशा दो ही चीजें होती हैं, एक इच्छा होती है और एक क्षमता होती है। अगर किसी काम की आपको करने की इच्छा है, हो सकता है उस काम के लिए आपके पास क्षमता ना हो। आपकी इच्छा तो है कि यार मैं इस काम को करूं, लेकिन हो सकता है आपके अंदर उतनी क्षमता ना हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर हमने आईएएस का कोई वीडियो देखा, आईएएस के मोटिवेशन का, तो हमें लगता है कि यार काश हम भी आईएएस बने, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उतनी स्टडी कर पाए, या हमारा बहुत ज़्यादा वेट, ओवर वेट है और हम चाहते हैं फिट हो जाएं दौड़ के, रनिंग करके, लेकिन मे भी क्षमता नहीं है, तो हम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो इच्छा तो है लेकिन क्षमता नहीं है। या हो सकता है आपके अंदर बहुत कैपेसिटी हो, बहुत क्षमता हो किसी काम को करने की, लेकिन आपको उस काम की करने के लिए इच्छा ही ना हो। जैसे आपको पता है कि अगर आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है पढ़ने में मन ही ना लग रहा हो। जबकि अगर आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन इच्छा नहीं है उस काम को करने के लिए, तो दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपकी अगर किसी काम की इच्छा है तो आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर उस काम को करने की इच्छा है पाने की, तो अपनी क्षमता को बढ़ानी होगी। चाहे क्षमता नहीं है लेकिन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन बच्चों अगर आपकी क्षमता है और इच्छा नहीं है, तो आप अपनी इच्छा बना लीजिए। क्षमता तो आपके अंदर है ही, तब भी वो चीज आपको मिल जाएगी। तो दोनों केसेस में आपकी जीत हो सकती है। बस जरूरत है कि क्षमता बढ़ाना है कि इच्छा बढ़ाना है। आप कोई भी स्टेज में है, कोई भी चीज बढ़ाते हैं, अपनी क्षमता बढ़ाइए या इच्छा बढ़ाइए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। लगिए साथ में, 101% चीजें बेहतर होंगी। आइए पूरे कोर्स पे आएंगे हम लोग बहुत जल्दी अपने एप्लीकेशन पे, जहां पर प्रॉपर तरीके से आपको पर डे लाइव क्लासेस मिलेंगी। हम आपसे इंटरेक्ट भी हो पाएंगे, आपके डेली कमेंट्स भी पढ़ पाएंगे, और हम आप सभी के सारे क्वेश्चंस के डाउट्स भी क्लियर कराएंगे। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।